हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो इन वन यूट्यूब चैनल। और इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, और मैं देखना चाहूँगा कि वो क्या फील करे आपके बारे में। एंड देन मैं ओरेकल कार्ड से भी एडवाइस दे दूंगा। तो ये आपके पास्ट पर्सन प्रेजेंट पर्सन के लिए है, क्वीन फ्लेम सोलमेट सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लेट्स सी इस टाइम पे क्या फील करे आपके पर्सन। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है तो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे या फिर कोई अलग सोशल मीडिया पे अवेलेबल, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। तो मेरे महाकाली टैरो इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूनिवर्स बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं। साइलेंस हो सकता है कि वो बहुत साइलेंट है इस टाइम पे। क्यों ऐसा है? ओह ओके, आई थिंक ऐसा क्यों लग रहा है कि दे आर साइलेंट एंड दे आर बिजी। वो कुछ गुस्से में नहीं है, वो बिजी है, अपने ही धुन में है, बिजी है, इनोसेंट है। लेजीनेस है। आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइक उनके अंदर ऐसा जो डेस्परेशन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चुपचाप है, बिकॉज वो सोच रहे हैं कि ठीक है बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा। किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ कि वो एफर्ट्स बिल्कुल नहीं, कोई भी एफर्ट्स नहीं दे रहे, और ऐसा लग रहा है कि वो अपने लाइफ में बहुत लेजी भी है। ऐसा एक पर्सन है जो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है नंबर 9, नंबर 15, नंबर 14, नंबर 17 हो सकते हैं उनके बर्थ डेट, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरऑल। मुझे अभी 222 देखा। सो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन जो है, ये अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट राइट नाउ दे आर नॉट रेडी टू डू। इवन वो अपने फाइनेंस को सुधरना नहीं चाहते, इवन वो अपने लाइफ के डिसीजंस भी नहीं लेना चाहते। दे आर गुड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दे आर बैड, बट दे आर नॉट कॉन्शियस। दे आर बेसिकली ऑब्जर्विंग थिंग्स। लाइक जो इनोसेंट है, लाइक वो मजे करे, वो अपने लाइफ में एंजॉय करे, बट उनको जहां पे फोकस करना चाहिए वो नहीं करे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन को पता है कि आप क्या चाहते हो, सब कुछ जानते हुए भी वो अभी भी इस रिलेशनशिप को काइंड ऑफ उतना सीरियस तरीके से नहीं देख रहे। वो सोच रहे कि बाद में देखा जाएगा, बाद में कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, बाद में कुछ वो करेंगे। एंड यही एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल यहाँ पे कि आपके पर्सन एक आर्टिस्ट हो, वो नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो सकता है कि वो एक गेमर हो सकता है कि वो अपने मतलब वर्क फ्रॉम होम वो काम करते हैं, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को बहुत सम्मान करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, और कहीं ना वो उनको पता है कि आप इनोसेंट हो, उनको पता है कि आप जो भी कहते हो वो सच कहते हो। बट आई थिंक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हो सकता है कि वो ऐसे ही है, वो बहुत लेजी है, उनको पता है कि उनको करना चाहिए, बट फिर भी वो काम को नहीं कर पा रहे हैं। Why this? क्यों है ऐसे सिचुएशंस मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के बीच? क्यों है ऐसा सिचुएशन? पॉसिबिलिटीज, ओके, पॉसिबिलिटीज। Oh, the outsider, okay. ओह द हार्मनी। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके मतलब आपके पर्सन आपके जैसे नहीं है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आपके पर्सन अपने फैमिली से काइंड ऑफ चीज़ों को सीखे हैं, या फिर उनके फैमिली कुछ अलग है। काइंड ऑफ आप दोनों की थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, आप दोनों की परवरिश बहुत अलग है। बट आई थिंक आपके पर्सन आपके साथ डिटैच नहीं है, वो आपके साथ अटैच्ड है, हार्मनी में है। लाइक
ऐसा नहीं है कि वो आपके खिलाफ है, ऐसा नहीं है कि वो आपको तोड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कनेक्शंस के खिलाफ है। इट्स जस्ट दैट कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में अभी तक वो साइन उनको नहीं मिला, शादी के लिए उनको साइन नहीं मिला, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए उनको साइन नहीं मिला। द आउटसाइडर मीन्स कि अभी भी उनके फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किए है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये कनेक्शंस कुछ ऐसे हैं जो समाज के नज़र में बहुत ज़्यादा अलग है, या फिर समाज में ये कनेक्शंस को उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आपके पर्सन को लगता है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा समय इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको कई कबार लगता है कि दिस इज़ नॉट राइट। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नो, ये सही नहीं है, शायद उनको बदलना चाहिए, शायद घर वाले कभी नहीं मानेंगे, शायद समाज नहीं मानेंगे। ए बी एट द सेम टाइम उनको ऐसा भी लगता है कि हाँ, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, बट अभी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सो इसीलिए वो इस टाइम पे कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे, कुछ एक्शंस नहीं ले रहे, बट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एंड द हार्मनी काइंड ऑफ, ये पर्सन खुद से बहुत खुश है। ऐसा लग रहा है कि ये अपने परिवार के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, या फिर इनके परिवार कुछ इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं ताकि इनको कोई दूसरे पर्सन के पास इनको जाना ना पड़े। सो द थिंग यहाँ पे नंबर साफ है कि ये शायद आपके आपके परिवार के खिलाफ शायद है, या फिर इनके परिवार आपके परिवार के खिलाफ शायद है। सो दे आर विथ यू, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट विथ यू फिजिकली। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल लेवल पे आप लोग एक हो, बट ये हो सकता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है, तो इनको जो चाहिए इनको मिल जा रहा है, काइंड ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शंस राइट नाउ। इनको ऐसा लगता है कि अभी तो फिजिकल होना पॉसिबल नहीं है, अभी हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, और शायद ये फ्यूचर के लिए ये सोच रहे हैं। ओके, तो इस टाइम पे आप मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है? जो ओके, दिस इज ग्रेट। इंटेंसिटी, आई थिंक आपके पर्सन और आपके बीच इंटेंसिटी बढ़ेगा, यानी कि जो कम्युनिकेशन आप वो करेंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, फ्रॉम द हार्ट को कम्युनिकेट करेंगे। द लवर्स, वो आपको चूज करेंगे, प्यार भी करेंगे, और ऐसा लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है। आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं था, वो शायद चुप थे, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज बैड, या फिर कुछ चीज़ आप दोनों के बीच में वर्क नहीं करे, बट एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? दिस पर्सन इज, मतलब आपके साथ इस पर्सन का बचपन से एक कनेक्शन है, ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ की कनेक्शन हो सकता है, ये पर्सन आपको समझते हैं, आप बहुत ही यूनिक ह्यूमन बीइंग हो, और हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपके पर्सन भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, और आप दोनों एक दूसरे के नीड्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। सो आई थिंक यहाँ पे आप दोनों का प्यार तो है, बट वो प्यार कहीं ना कहीं आप दोनों ही कवर अप करके रखते हो, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो। अब शायद आपके पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, आपके पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, वो कहीं पे आपको लेके जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक हाईएस्ट लेवल ऑफ यूनियन होगा। ओके, ऑर्डिनरीनेस। ओके, आई थिंक साफ बात है कि ये कनेक्शंस इस टाइम पे जो एनर्जी मुझे दिख रहा है वो है कि शायद आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, शायद आपको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है आप दोनों के लाइफ में, शायद आप लोग एक साथ नहीं रह सकते हो, शायद आप दोनों को काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम शायद आप फेस नहीं कर पाओगे। नो, द ऑर्डिनरीनेस एंड द लवर्स एंड द इंटेंसिटी मीन्स कि इस कनेक्शंस का जो एनिग्मा है, इस कनेक्शंस का जो जादू है, इस कनेक्शंस का जो पावर है वो फैंटास्टिक है। सो आई थिंक आप दोनों इंटेंस लवर हो, पैशनेटली अपने लाइफ को देखते हो, बट इट जस्ट दैट कि दोनों के देखने का तरीका बहुत अलग है। आई थिंक आप दोनों दो ऑपोजिट एनर्जीज में बिलोंग करते हो, एंड द ऑर्डिनरीनेस दोनों ही बहुत सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हो। सो आई फील कि आपके पर्सन कुछ चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी थे, और हो सकता है कि उनके लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, या फिर उनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, वो अपने काम में बिजी थे। एट द सेम टाइम किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली उनको रेस्ट्रिक्ट करके रखे थे, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज से वो काइंड ऑफ बहुत टायर्ड हो चुके थे। हो सकता है कि
वो इसीलिए आपको इन्वॉल्व भी नहीं करना चाह रहे थे, वहाँ पे लेजीनेस भी इन्वॉल्व है। हो सकता है कि आपके पर्सन का नेचर थोड़ा सा लेजी है, थोड़ा सा स्लो है, बट वो आपके साथ एक हार्मनी में है। इमोशनली वो आपके साथ कनेक्टेड है, बट फिजिकली शायद वो आपके साथ नहीं है। पॉसिबिलिटीज काइंड ऑफ वो बार बार, ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक पर्सन है और ये बहुत ऑर्डिनरी लाइफ लीड करते हैं, बट इनका जो थॉट प्रोसेस रहता है वो बहुत लाइक इम्प्रोवाइज थॉट प्रोसेस है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि प्यार को जताना नहीं चाहिए, रैदर प्यार को अंदर से फील किया जा सकता है, और वो यही मान के चलते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, बट हाँ वो दूसरों की तरह प्यार को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी आपको वो एहसास दिलाएंगे कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं। द लवर्स मीन्स कि वो एक्सप्रेस करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एंड द ऑर्डिनरीनेस वो आपको अपनी लाइफ में शामिल करेंगे। यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो पसंद करते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, कुछ सरप्राइज देंगे, कुछ बाहर लेके जाएंगे, नो, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वो जैसे नॉर्मल साधारण सा लाइफ लीड करते हैं, जिस तरीके से वो नॉर्मली बिहेव करते हैं उसी तरीके से बिहेव करेंगे, बट उनके तरफ से एक जेन्युइन अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे भले आपको एफर्ट्स ना दे रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोच रहे, बट वो आपके साथ कनेक्टेड है। अगर आप कहो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जेमिनाई, स्पाइसिस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एट द सेम टाइम एरीज भी हो सकता है, लियो भी हो सकता है। और ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेचर को पसंद करते हैं, वर्क करना वो उनको पसंद है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लाइफस्टाइल पसंद नहीं करते, खास करके 9 to 5 जॉब, बिजी लाइफस्टाइल, शायद वो उनको रहना पड़ता है, बट वो एक इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पर्सन के अंदर कोई लालच नहीं है कि दूसरों के साथ बात करने का। ये पर्सन बिजी रहना पसंद करते हैं, अपने मन के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने काम में बिजी रहना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ये मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, पावर इंपॉर्टेंट है, एंड द लेजीनेस मीन्स कि शायद इनके लिए प्यार एक काइंड ऑफ उतना ज्यादा इंटेंस वाले चीज नहीं है। वो हमेशा प्यार को नजरअंदाज करते हैं, वो हमेशा प्यार को ना उतना ज्यादा महत्व नहीं देते। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, बट जैसे अलग अलग लोग अलग तरीके से प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, वो पहले ये सब नहीं करते थे, बट अब शायद वो आपका बात सुनेंगे, वो प्यार को एक्सप्रेस भी करेंगे। बट हाँ, आप किसी को बदल नहीं सकते हो, तो वो आपको अपने लाइफ में जिस तरीके से वो चलते हैं वो आपको भी इन्वॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम। लेट्स सी क्या एडवाइस मिल रहा है। जय माता दी। रिपेयर। सो आई थिंक आप दोनों, जो भी आप दोनों का प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के एग्जिस्टिंग मैरिड कपल हो, या फिर ये रिलेशनशिप बहुत साल से है, कोई समस्या बहुत साल से है। ऐसा लग रहा है कि 3 years, 8 years, 11 years, 40 years काइंड ऑफ ऐसे कनेक्शंस, और ये आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। ये पर्सन एक परमानेंट पर्सन है, यहाँ पे ओल्ड एज भी मैं देख सकता हूँ। सो काइंड ऑफ आप दोनों एक साथ ग्रो करेंगे, आप दोनों एक साथ ही रहेंगे। सो दिस कुड बी योर फ्यूचर पर्सन। तो सबके अंदर खामियां हैं, तो इस रिलेशनशिप को रिपेयर करने के बारे में कह रहे हैं, एंड रैदर दूसरे के साथ रहने के लिए कह रहे हैं, खिलाफ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक दूसरे के साथ रहने के लिए कह रहे हैं। The second message I've got sharing, I kind of feel कि यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था कि यहाँ पे प्यार रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है आपको, बट हाँ यहाँ पे रेसिप्रोकेशन मिलेगा। शेयरिंग मीन्स बी अनकंडीशनल। जितना ज़्यादा आप अनकंडीशनल रहोगे, जितना ज़्यादा आप जज नहीं करोगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। एंड शेयरिंग ऑल्सो मीन्स कि आपको भी अपने दोस्त, अपने खास करके अपने फैमिली को भी प्रायोरिटाइज करनी है। अगर आप हर खुशियाँ या फिर अपने लाइफ के हर चीज एक पर्सन के ऊपर थोप देंगे, या फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे एक ही पर्सन आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये गलत कर रहे हो। तो शेयरिंग मीन्स कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स। शेयरिंग ऑल्सो मीन्स कि अगर आप छोटा सा चीज को सबके साथ मिलके शेयर करेंगे, एंड आप अगर अपने दर्द को सबके साथ बांटेंगे, एंड आप अगर अपने
खुशियों को सबके साथ बांटेंगे तो आपको एक और बेटर आउटकम मिलेगा। तो इस टाइम पे जो भी दोस्त, जो भी फैमिली आपको सलाह दे रहे हैं उसको भी सुनिए, एंड एट द सेम टाइम आपका जो इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं वो भी सुनिए, क्योंकि लोग आपको मदद करना चाहते हैं, लोगों को अलाउ करना है। सो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे फैमिली जो कह रहे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो कह रहे हैं वो गलत है, नो, आई थिंक यू रियली नीड टू लिसन टू देम। Let's see. Let's see. Oh, the third card, I think emotional energy. I think you really have to focus on your energy. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी काफ़ी लो है आपका। जब भी आप कोई भी लव के बारे में सोच रहे हो तब आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास इनफ नहीं है, आप खूबसूरत नहीं हो, या फिर आपको कुछ बेहतर बनना है, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना है, आपको इम्प्रोवाइज करना है खुद को। वेल, आपको फिजिकली करना नहीं है, आपको समझना है कि यू आर गुड इनफ, आपको समझना है यू आर गुड इनफ। द कार्ड सेज कि शायद आपकी एनर्जी बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी था, बट अब आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी पे आना है। लाइक यू रियली नीड टू स्टेप इनटू योर ओन जोन, राइट? जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो प्लीज आप उनके दरवाजे को मत खटखटाइए। इट्स अ हाई टाइम टू फोकस ऑन योर एनर्जी, कि कहाँ पे आपको एम्पावरमेंट मिल रहा है, कहाँ पे आपको सुकून मिल रहा है, कौन सी चीज़ आपको खुश रख रहा है, कौन सी चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्या है आपके स्ट्रॉन्ग पावर, क्या है आपके वीकनेस। सो इट्स द टाइम टू फोकस ऑन योर एनर्जी, इट्स द टाइम टू लिसन एडवाइस फ्रॉम अदर्स, ओके? इट्स द हाई टाइम टू रिपेयर योर डैमेज। सो जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हो सकता है कि ये लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज की वजह से है, क्योंकि बार बार आप दूसरे पर्सन के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हो रहे हो, दूसरे पर्सन की एनर्जी को आप चेक कर रहे हो, इसका साफ मतलब है कि आप अपने एनर्जी को नजरअंदाज कर रहे हो। सो स्टेप इनटू योर ओन एनर्जी। आपको किसी दूसरे पर्सन को कंट्रोल नहीं करना है, आपको दूसरे पर्सन को समझना है सिर्फ, ओके? और वो आपको समझा रहा है, उनके एक्शंस साफ है। सो आपको क्या करना है? मांगना नहीं है, रैदर अपने आप के ऊपर फोकस करना है। अगर कोई सुनना नहीं चाहते हैं तो साफ बात है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। इट्स हाई टाइम टू क्लोज द डोर एंड फोकस ऑन योर एनर्जी। जब सही टाइम आएगा तो सभी सही लोग आ जाते हैं। द थिंग इज, move on into your own directions. Don't try to force someone to be with you. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो आपके साथ रहने के लिए। जो जाना चाहते हो उनको जाने दो, जो रहना चाहते हो उनको रहने दो। But it's just the right time to focus on your own energy. अगर कोई रिलेशनशिप आपको वीक बना रहे हो, सुबह से लेके शाम तक आपको एक डाउटफुल पर्सन में बदल दे रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप चाहे कितना भी प्योर क्यों ना हो, वो कभी सही रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रहा है वो है कि डेफिनेटली प्यार तो है आप दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं आपको अपने एनर्जी को कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग शायद आप कर रहे हो और इसी की वजह से शायद इस पर्सन को आप ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। ऑर्डिनरीनेस, इसका सिंपल मतलब है कि आप जितना ज्यादा अपने लाइफ के ऊपर फोकस करेंगे, अपने एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ज्यादा नेगेटिविटी से आप दूर रहोगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के बारे में आप बहुत ज्यादा उत्सुक हो, तो इस एनर्जी मतलब आपको अपने जो एनर्जी है उसको शिफ्ट करना है। और किस चीज पे शिफ्ट करना है? अपने ऊपर पूरे फोकस आप करिए और आपको अपनी एनर्जी को और ज्यादा पावरफुल बनाना है। सो ये कार्ड देख के आपको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर माइंड। आपको अपने माइंड के ट्रैप को तोड़ना है। जो एडवाइस आपको मिल रहा है या फिर किसी आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त जो कह रहे हैं, उनको भी आपको सुनना है एंड आपको रिपेयर करना है। कौन सी चीज को रिपेयर करना है? अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को, अपने करेज को, अपनी लाइफ को, एंड आगे बढ़ते जाना है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कंप्लीट कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति, मेरे रिश्ते को आगे लेके जाइए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।